सो हेलो गाइस, ये न्यूमेरिकल है 6 नंबर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एनुअल डिमांड हो गई कितनी 4000। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है इसकी? 80%। इट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 80 प्रिपेयर द ऑर्डर एंड रिसीव द ऑर्डरिंग कॉस्ट इन एस दिया है, ओ दिया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30 एंड कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट इज 40% ऑफ परचेज ऑफ प्राइस, यानी कि कितना है प्राइस 40% ऑफ प्राइस, यानी कि है ना 40% ऑफ प्राइस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा, प्राइस डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। देखो, प्राइस डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। दैट इज़ अगर 1 to 499 है तो 0.90 सेंट्स यानी कि पैसे, और 500 to 999 है तो 0.85, और 1000 एंड मोर है तो 0.80। ठीक है, अब ये अपन ने पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अपन सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन द ऑप्टिमल क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी यानी ई ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO/C, है ना। अब लेकिन इसके लिए निकालने के लिए इसको अपन केस 1 मान लेते हैं, इसको केस 2 मान लेते हैं, और इसको अपन केस 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस 1। केस 1 में अपना जो क्या नाम है प्राइस है वो कितना है 0.90। ठीक है, ऑर्डरिंग एस इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30। एच जो है 40% है ना, 40% ऑफ 0.90 विच इज़ इक्वल टू 0.36। तो ई ओ क्यू निकल जाएगा, तो निकलेगा ई ओ क्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए। एनुअल डिमांड कितनी है? एनुअल डिमांड इज़ 4000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 30 and 0.36 which will be equal to 816 यूनिट्स। सिमिलरली केस 2 का निकालेंगे। प्राइस दिया हुआ है 0.85, कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30 और कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सी इक्वल टू 40% ऑफ 0.85 which will be equal to 0.34. Next, the EOQ will be equal to under root 2AO/C, which will be equal to 2 into annual demand is 4000. Ordering cost is 30 divided by 0.34, which will be equal to 840 units. ठीक है, पहले निकाल देते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे इसका। केस 3, प्राइस दिया हुआ है 0.80, और ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है 30, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 40% ऑफ 0.80 which will be equal to 0.32. तो EOQ equal to under root 2 into annual demand 4000 into ordering cost by carrying cost 2 will be equal to what? 866 units. अब अपन लोग काम करते हैं। अब देखना कौन कौन से रेंज में, यानी कि ये जो फर्स्ट केस जो था वो बेसिकली किस पे 1 to 499, लेकिन 1 to 499 तो है नहीं, तो ये तो कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली 500 to 499 सॉरी 999 है, और केस 2 यानी कि ये आ रहा है, यानी कि ये सही है। ठीक है, और लास्ट जो है 1000 प्लस जो है मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो थाउजेंड्स, ठीक है, नॉट वैलिड। तो
एक ही केस बचा, ठीक है। अब अपन लोग टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, सबकी टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, केस 1 के बारे में बात की जाए तो क्यू की वैल्यू है 499, है ना, और प्राइस दिया हुआ है 0.499, प्राइस दिया हुआ है 0.90। तो परचेज कितना हो जाएगा, 4000 एनुअल डिमांड है, 499 EOQ है ना। तो सॉरी EOQ 499 इंटू प्राइस 0.90 विल बी इक्वल टू 3600। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलते हैं, एनुअल डिमांड बाय EOQ दैट इज़ 499 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30, है ना। तो ये निकला 20 ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू EOQ बाई 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट 0.36 इज इक्वल टू 90। तो इसको जब टोटल किया, सम किया तो 390 ये आ रहा है। ऐसे हम केस 2 के बारे में टोटल कॉस्ट निकालेंगे। परचेज इज इक्वल टू एनुअल डिमांड 4000 इंटू प्राइसिंग कितनी दी है, अच्छा अपन लिखा नहीं है। क्यू इज़ इक्वल टू वॉट, क्यू इज़ 840, है ना, 840 एंड pricing will be equal to what, pricing is 0.85, ठीक है। तो 4000 इंटू 0.85 will be equal to 3400। ऑर्डरिंग कॉस्ट will be equal to 4000 by 840 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 30, तो 143 एंड होल्डिंग कॉस्ट will be equal to 840 divided by 2 into carrying cost will be equal to 143। तो टोटल किया तो 3686। thereafter third one is 143 3 के 3686। Q quantity EOQ is 1000, price is 0.80। तो परचेज कॉस्ट कितनी जाएगी अपनी 4000 इंटू 0.80 that will be equal to 3200। Ordering cost will be equal to 4000 annual demand by EOQ into ordering cost 30 that is equal to 120। then holding cost या carrying cost बोल सकते हैं, that will be equal to EOQ by 2 into holding cost 0.32 that will be equal to 160 and 3480। अब देखो सबसे मिनिमम किसका है, तो फाइनल कंक्लूजन बनता है Q इज इक्वल टू EOQ विल बी ऑप्टिमल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1000 एंड मिनिमम टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 3480। बस ओवर।